आंगनबाड़ी के विषय में जैसे ही खबर आता है हम वैसे ही आपके सामने जो है न्यूज पेश करते हैं। और एक बड़ी खबर आई है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से समाज कल्याण विभाग ने 50,000 आंगनबाड़ी सेविकाओं को जो है चयन मुक्त किया था, उसके भय से जितनी सारी सेविका जो अपने काम पर लौटी थी, जब अपने काम को करने लगी, जब सेंटर को चालू करने लगी, तो जानते हैं क्या हो रहा है। इस विषय पर हम आपके साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए अब जिस दिन से काम पर लौटी है सेविका और सहायिका, उस रोज से जब सीडीपीओ को मालूम हो गया है कि अब सेंटर सब जो है चालू हो गया है, सेविका सेंटर चला रही है, तो अब जो सीडीपीओ है वो लगातार सेंटर पर जो है दौड़ धूप करना शुरू कर दिया है, जारी कर दिया है। दौड़ धूप सेंटरों पर जारी कर दिया है सीडीपीओ। और जानते हैं क्यों दौड़ धूप कर रहे हैं, ये भी आपको पता है। मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको कहा था। मैंने सबसे पहले जो है बाजपट्टी प्रखंड में आंगनबाड़ी सेंटरों को लेकर के एक न्यूज बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि बाजपट्टी प्रखंड में जो है 7,20,000 रुपये हर मंथ जो है सीडीपीओ कमाते हैं। आज उसी बाजपट्टी की न्यूज खबर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हर सेंटर पर जो है सीडीपीओ दौड़ना शुरू कर दिया है। लगातार 2 महीने से जो है सेंटर बंद था। लगातार 2 महीने से बाजपट्टी में सेंटर बंद था, और 2 महीने से जो बंद था तो सीडीपीओ की पहल नहीं आ रही थी। सीडीपीओ बंद स्थिति में ये नहीं चेक करने के लिए जा रहे थे कि वहां सेविका का जो है कमी क्या है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कमी क्या है। लेकिन जैसे ही सेंटर खुला सीडीपीओ का दौड़ना शुरू हो गया, सीडीपीओ दौड़ धूप करना शुरू हो गया। पता है अब एक भी सेविका को जो है खैरियत नहीं है जब तक कि वो रिश्वत नहीं देते। पोषाहार भी जो है बंद था। ये 2 महीने में जो है 2 महीने में पोषाहार बंद था। सहायिका को जो है सेंटर बंद हो जाने के बाद, सेविका और सहायिका को जो है सेंटर बंद हो जाने के बाद 2 महीने से पोषाहार उनका बंद था। और जब ही सेंटर खुला है सीडीपीओ को पता हो गया है कि अब जो है सीडीपीओ को पता हो गया कि अब पोषाहार मिलने वाला है, और लगातार जो है दौरा हर सेंटरों पर जारी हो गया। मतलब सीडीपीओ अपनी आदत से बाज नहीं आने वाली, क्योंकि उसको पता है कि हर मंथ जो 3 से 4,000 रुपये आते हैं वो कैसे आएगा। और जानते हैं आप कि सेविका और सहायिका से डबल भूख तो अब सीडीपीओ की जो है पेट में हो गई। डबल भूख का मतलब समझ रहे हैं ना, तो समझ जाइए कि रिश्वत की जो है भूख अब जो है सीडीपीओ को हो गया है। और हर सीडीपीओ जो है अब बाजपट्टी प्रखंड की बात कर रहा हूं मैं, दौड़ धूप लगाना शुरू हो गया और दौड़ना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब जो पता है उसे कि 2 महीने की बाकी है, और उसी बाकी को लेने के लिए हर सेंटर पर जो है कहा जाता है सेविका को, हर सेंटर पर सीडीपीओ जाते हैं और सेविका को कहते हैं कि अब खैर नहीं है, तुम्हारे सेंटर से जो है बहुत लापरवाही हुआ है और बहुत लापरवाही हो रहा है। अब तुम लोगों को खैर नहीं है, क्योंकि अब तुम लोग जो है सही से काम करो, मतलब सही से रिश्वत दो। क्या आपको लगता होगा कि ये जोक चल रहा है, मजाक है, लेकिन मजाक नहीं है, पूरी सीरियस है। आप जाइए आंगनबाड़ी सेविका सबसे बात कीजिए, पता चलेगा आपको कि किस तरीके से बात करती हैं सीडीपीओ जो है रिश्वत लेने के लिए, किस तरीके से बात करती है। पता चल जाएगा आपको, मालूम हो जाएगा आपको। मतलब जो है बहुत जगह के जो है सीडीपीओ आकर के जो है बाजपट्टी में रही है, और बाजपट्टी में सीडीपीओ जो है कह रहा है कि हम जरा दूसरे किस्म के सीडीपीओ है। वो आप फिल्म देखे होंगे गुलशन ग्रोवर के डायलॉग, जिगर फिल्म का जो है डायलॉग था कि हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। उसी प्रकार से सीडीपीओ जो है डायलॉग मारते हैं कि हम सीडीपीओ जरा दूसरे किस्म के हैं।
सही से रिश्वत दो, नहीं तो हम जो है सीडीपीओ जरा दूसरे किस्म के हैं। और लोगों के सामने जो है ये बातें कहते हैं कि सही से सेंटर चलाओ, नहीं तो हम सीडीपीओ जरा दूसरे किस्म के हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। आम जनता के सामने डायलॉग मारते हैं। आम जनता के सामने डायलॉग कैसे मारते हैं आपको बताएंगे हम, इसी वीडियो में बता रहे हैं। जब किसी सेंटर को निरीक्षण करने के लिए जब सीडीपीओ आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो गाड़ी से आते हैं, 4 चक्का से आते हैं, 2-4 लोगों को लेकर के आते हैं, अपने ऑफिसर को लेकर के आते हैं, कहीं कहीं तो बॉडी गार्ड लेकर के आते हैं, पुलिस प्रशासन उसके साथ में आते हैं। अब उसके देखने के लिए गांव घर में जो है लोग जमा हो जाते हैं। अब जब सीडीपीओ देखते हैं गांव घर में कि अरे ये तो लोग जमा हो गया है, तो फिर जो है सीडीपीओ आंगनबाड़ी से सेविका को जो है कहता है कि देखो तुम्हारे यहाँ से जो है बहुत कंप्लेन जा रही है, तुम सही से काम नहीं करती हो, तुम सही से बच्चे को पढ़ाते नहीं हो, तुम सही से बच्चे को खाना नहीं देते हो, नाश्ता नहीं देते हो, तुम सही से ये काम नहीं करते हो, तुम सही से ये काम नहीं करते हो, तुम सही से वो काम नहीं करते हो। और कहता कि हम जरा सीडीपीओ दूसरे किस्म के हैं, हमारे क्षेत्र में कोई भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जानते हैं ये पॉलिटिशियन जो बात कर देता है आम जनता के सामने, आम जनता के सामने ये बातें तो कर दिया। अब आम जनता तो सोचा कि भाई उसका अधिकारी आया था, सेवका का था अधिकारी आया था, तो आज पूरी सेवका को फटकार लगा दिया। आज तो सेवका डर ही गया। उसके सेंटर से जब चले गए कुछ ही घंटों बाद जो है सीडीपीओ फोन लगाता, हेलो, अरे सेवका बात कर रही हो? जी 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 सेवका बात कर रहा। अरे कमीशन क्या हुआ, कमीशन भेजो जल्दी से, तुमको पता नहीं है कि तुम क्या कर रही हो, इतना लेट क्यों हो रहा है? अब सेवका जो है ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर, भिजवाती हूँ, भिजवाना शुरू कर दी। ये बाजपट्टी प्रखंड की जलवा है। बाजपट्टी विधानसभा में आरजेडी के विधायक मुकेश कुमार यादव बाजपट्टी में जो है वीडियो से लेकर के और प्रमुख से लेकर के विधायक तक के कमीशन बांधा हुआ है। उस आंगनबाड़ी सीडीपीओ से जो है इन पूरी प्रतिनिधि की कमीशन बांधा हुआ है। सुपरवाइजर उसमें इन्वॉल्व है, उसके बाद जो है सीडीपीओ जिला में भी कमीशन भेजती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सूत्रों के द्वारा जानकारी मिलता है। और सेवका से जब बात होती है तो उनका सारा विवरण मेरे सामने रखाया जाता है, और तब जाकर के जो है ये कमीशन की बंदर बांट की जाती है, और तब वो बताते हैं कि हम सीडीपीओ जरा दूसरे किस्म के। बहुत अजीब लगता है मुझे जब इस प्रकार की सफाई में जो है पूरा रणनीति की तरह जो है कमीशन लिया जाता है, और इस पर किसी भी अधिकारी